हमें आजकल कुछ YouTube वीडियो और इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों पर यह जानकारी मिलती है कि पांडवों ने अपने पिता महाराज पांडु की मृत्यु के पश्चात उनका मांस खाया था और सहदेव ने सबसे बड़ा हिस्सा खासकर उनका मस्तिष्क खाया था, जिसके कारण उन्हें भविष्य का ज्ञान हो गया था और वह भविष्य की सभी घटनाओं को देख सकते थे। हमारे यहाँ के कुछ मूर्ख इन बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं और उन्हें इस बात पर शर्म तक नहीं आती कि आखिर कैसे कोई सनातन संस्कृति में एक पुत्र अपने ही पिता का मांस खा सकता है। उनके पास धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए समय तो नहीं होता, परंतु हाँ, इन अफवाहों पर विश्वास करने के लिए समय ही समय होता है। नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आप सभी देख रहे हैं फिनोजे। और आज मैं बात करूंगा कि क्या सही में पांडवों ने अपने पिता का मांस खाया था या फिर ये एक इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। महादेव की सौगंध, मैंने महाभारत पढ़ डाली परंतु कहीं यह नहीं पाया कि पांडवों ने अपने पिता का मांस खाया था। पांडव की मृत्यु के पश्चात उनका ऋषि मुनियों ने पांडवों के द्वारा अंतिम संस्कार करा दिया था और उनके अंतिम संस्कार के साथ पांडु की दूसरी पत्नी देवी माद्री भी सती हो गई थी। वो स्वयं की इच्छा से अपने पति के मार्ग में चली गई थी, परंतु मैंने पूरी कथा में यह नहीं पाया कि पांडवों ने अपने पिता का मांस खाया था। परंतु क्या करें, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो झूठ फैलाते हैं और हमारे यहाँ के मूर्ख उनकी बातों को मान लेते हैं। अगर कोई उन्हें सत्य से अवगत कराए तो वे उसे ही अज्ञानी मान लेते हैं, किंतु स्वयं ग्रंथ नहीं पढ़ते। ये कथा आदि पर्व के अंतर्गत संवर पर्व में आती है। चलिए अब मैं आपको इसका साक्ष्य दिखाता हूँ, तनिक ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको गीता प्लस गोरखपुर महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में आने वाले 124वें अध्याय की कथा को सुना रहा हूँ, जिसमें महाराज पांडु की मृत्यु हो जाती है और उनका अंतिम संस्कार होता है। तो चलिए देखते हैं गीता प्लस गोरखपुर महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आने वाले संभव पर्व का 124वां अध्याय, राजू पांडु की मृत्यु और माद्री का उनके साथ चितारोहण। अब देखिएगा। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मजय उस महान वन में रमणीय पर्वत शिखर पर महाराज पांडु उन पांचों दर्शनीय पुत्रों को देखते हुए अपने बाहुबल के सहारे प्रसन्नता पूर्वक निवास करने लगे। एक दिन की बात है, बुद्धिमान अर्जुन का 14वां वर्ष पूरा हुआ था। उनकी जन्म तिथि को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में ब्राह्मण लोगों ने स्वास्थ्य वाचन प्रारंभ किया। उस समय कुंती देवी को महाराज पांडु की देखभाल का ध्यान न रहा। वे ब्राह्मणों को भोजन कराने में लग गईं। पुरोहित के साथ स्वयं ही उनको रसोई परोसने में लगी। इसी समय काम मोहित पांडु माद्री को बुलाकर अपने साथ ले गए। उस समय चैत्र और वैशाख के महीनों की संधि का समय था। समूचा वन भांति भांति के सुंदर पुष्पों से अलंकृत हो अपनी अनुपम शोभा से समस्त प्राणियों को मोहित कर रहा था। राजा पांडु अपनी छोटी रानी के साथ वन में विचरने लगे। पलाश, तिलक, आम, चंपा, परिभ्रदक तथा और भी बहुत से वृक्ष फल फूलों की समृद्धि से भरे हुए थे, जो उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के जलाशयों तथा कमलों से सुशोभित उस वन की मनोहर छटा देखकर महाराज पांडु के मन में काम का संचार हो गया। वे मन में हर्षोल्लास भरकर देवता की भांति वहां विचर रहे थे। उस समय माद्री सुंदर वस्त्र पहने अकेली उनके पीछे पीछे जा रही थी। वह युवावस्था से युक्त थी और उसके शरीर पर झीनी झीनी साड़ी सुशोभित थी, मतलब कि बिल्कुल पतली सी। उसकी ओर देखते ही पांडु के मन में कामना की आग जल उठी, मानो घने मन में दावाग्नि प्रज्वलित उठी हो। एकांत प्रदेश में कमल नयनी माद्री को देखकर राजा काम का वेग रोक न सके। वे पूर्णतः कामदेव के अधीन हो गए। अतः एकांत में मिली हुई माद्री को महाराज पांडु ने बलपूर्वक पकड़ लिया। देवी माद्री राजा की पकड़ से छूटने के लिए यथाशक्ति चेष्टा करते हुए उन्हें बार बार रोक रही थी, परंतु उनके मन पर तो काम का वेग सवार था। अतः उन्होंने मृग रूपधारी मुनि से प्राप्त हुए शाप का विचार नहीं किया। कुरुनंदन जन्मजय वे काम के वश में हो गए थे, इसलिए प्रारब्ध से प्रेरित हो शाप के भय की अवहेलना करके स्वयं ही अपने जीवन का अंत करने के लिए बलपूर्वक मैथुन करने की इच्छा रखकर माद्री से लिपट गए। साक्षात काल ने कामात्मा पांडु की बुद्धि मोह ली थी। उनकी बुद्धि संपूर्ण इंद्रियों को मत कर विचार शक्ति के साथ साथ स्वयं भी नष्ट हो गई थी।
कुरुकुल को आनंदित करने वाले परम धर्मात्मा महाराज पांडु इस प्रकार अपनी धर्मपत्नी माद्री से समागम करते हुए काल के गाल में पड़ गए। अब यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि अपनी धर्मपत्नी माद्री से समागम करने के पश्चात काल के गाल में पड़ गए। अब आगे देखिए। तब माद्री राजा के शव से लिपटकर बार बार अत्यंत दुख भरी वाणी से विलाप करने लगी। इतने में ही पुत्रों सहित कुंती और दोनों पांडुनंदन माद्री कुमार एक साथ उस स्थान पर आ पहुंचे जहां राजा पांडु मृतक अवस्था में पड़े थे। जन्मेजय यह देखकर शोकातुर माद्री ने कुंती से कहा, बहन आप अकेले ही वहां आए, बच्चों को वहीं रहने दें। माद्री का यह वचन सुनकर कुंती ने सब बालकों को वहीं रोक दिया और हाय मैं मारी गई इस प्रकार अर्तनाद करती हुई सहसा माद्री के पास आ पहुंची। आकर उसने देखा पांडु और माद्री धरती पर पड़े हुए हैं। यह देखकर कुंती के संपूर्ण शरीर में शोकाग्नि व्याप्त हो गई और वह अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। माद्री में सदा वीर एवं जितेंद्रिय महाराज की रक्षा करती आ रही थी। उन्होंने मृग के सांप की बात जानते हुए भी तुम्हारे साथ बलपूर्वक समागम कैसे किया? माद्री तुम्हें तो महाराज की रक्षा करनी चाहिए थी, तुमने एकांत में उन्हें लुभाया क्यों? वे तो उस शाप का चिंतन करते हुए सदा दीन और उदास बने रहते थे, फिर तुझको एकांत में उन मन में कामजनित हर्ष कैसे उत्पन्न हुआ? भ्रमिक राजकुमारी तुम धन्य हो, मुझसे बड़ा भागिनी हो, क्योंकि तुमने हर्षोल्लास से भरे हुए महाराज के मुख चंद्र का दर्शन किया है। माद्री बोली, महारानी मैंने रोते विलखते बार बार महाराज को रोकने की चेष्टा की। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि मैंने रोते विलखते बार बार महाराज को रोकने की चेष्टा की, परंतु वे तो उस शाप जनित दुर्भाग्य को मोह के कारण मानो सत्य करना चाहते थे, इसलिए अपने आप को रोक न सके। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मेजय माद्री का यह वचन सुनकर कुंती शोकाग्नि से संतप्त हो जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी और गिरते ही मूर्छा आ जाने के कारण निश्चेष्ट पड़ी रही, हिल-डुल भी नहीं सकी। वह मूर्छा बस अचेत हो गई थी। माद्री ने उसे उठाया और कहा, बहन आइए आइए। यूँ कहकर उसने कुंती को कुरुराज पांडु का दर्शन कराया। कुंती उठकर पुनः महाराज पांडु के चरणों में गिर पड़ी। महाराज के मुख पर मुस्कुराहट थी और ऐसा जान पड़ता था कि मानो वे अभी अभी कोई बात कहने जा रहे हैं। उस समय मोहवश उन्हें हृदय से लगाकर कुंती विलाप करने लगी। उसकी सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थी। इसी प्रकार माद्री भी राजा का आलिंगन करके करुण विलाप करने लगी। इस प्रकार मृत्यु शैया पर पड़े हुए पांडु के पास चरणों सहित सभी ऋषि मुनि जुड़ गए और शोकवश आंसू बहाने लगे। अस्ताचल को पड़े हुए सूर्य तथा एकदम सूखे हुए समुद्र की भांति नरश्रेष्ठ पांडु को देखकर सभी महर्षि शोकमग्न हो गए। उस समय ऋषियों को तथा पांडु पुत्रों को समान रूप से शोक का अनुभव हो रहा था। ब्राह्मणों ने पांडु की दोनों सती साध्वी रानियों को समझा बुझाकर बहुत आश्वासन दिया, तो भी उनका विलाप बंद नहीं हुआ। कुंती बोली, हाँ महाराज, आप हम दोनों को किसे सौंप कर स्वर्गलोक जा रहे हैं? हाय मैं कितनी भाग्यहीन हूँ। मेरा राजा आप किस लिए अकेली माद्री से मिलकर सहसा काल के गाल में चले गए। मेरा भाग्य नष्ट हो जाने के कारण ही आज यह दिन देखना पड़ा है। प्रजानाथ, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा नकुल सहदेव, इन प्यारे पुत्रों को किसके जिम्मे छोड़कर आप चले गए? भारत निश्चय ही देवता आपका अभिनंदन करते होंगे, क्योंकि आपने ब्राह्मणों की मंडली में रहकर कठोर तपस्या की है। अजमेर कुलनंदन, आपके पूर्वजों ने पुण्य कर्मों द्वारा जिस गति को प्राप्त किया है, उसी शुभ स्वर्गीय गति को आप हम दोनों पत्नी के साथ प्राप्त करेंगे। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार अत्यंत विलाप करती कुंती और माद्री दोनों अचेत हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। युधिष्ठिर आदि सभी पांडव वेद विद्या में पारंगत हो चुके थे। वे सभी पिता के समीप आकर संज्ञा शून्य हो पृथ्वी पर गिर पड़े। सभी पांडव पांडु के चरणों को हृदय से लगाकर विलाप करने लगे। कुंती ने कहा, माद्री मैं इनकी ज्येष्ठ धर्म पत्नी हूँ, अतः धर्म के ज्येष्ठ फल पर भी मेरा ही अधिकार है। जो अवश्यंभावी बात है उससे मुझे मत रोको। मैं मृत्यु के वश में पड़े हुए अपने स्वामी का अनुगमन करूंगी, अर्थात उन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी, उन्हीं के साथ मर जाऊंगी। अब तुम इन्हें छोड़कर उठो और इन बच्चों का पालन करो। पुत्रों को पाकर मेरा लौकिक मनोरथ पूर्ण हो चुका है। अब मैं पति के साथ दग्ध होकर वीर पत्नी का पद का पाना चाहती हूँ। माद्री बोली,
रणभूमि से कभी पीठ न दिखाने वाले अपनी पतिदेव के साथ मैं ही वहां जाऊंगी, क्योंकि उनके साथ होने वाले काम भोग से मैं तृप्त नहीं हो सकती हूँ। आप बड़ी बहन हैं, इसलिए मुझे आपको आज्ञा प्रदान न करनी चाहिए। ये भारत श्रेष्ठ मेरी प्रति आसक्त हो मुझसे समागम करके मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, अतः मुझे किसी प्रकार परलोक में पहुंचकर उनकी उस काम वासना की निवृत्ति करनी चाहिए। आर्य, मैं आपके पुत्रों के साथ अपने सगे पुत्रों की भांति बर्ताव नहीं कर सकूंगी। उस दशा में मुझे पाप लगेगा, अतः आप ही जीवित रहकर मेरे पुत्रों का भी अपने पुत्रों के साथ समान ही पालन कीजिएगा। इसके सिवा ये महाराज मेरी ही कामना रखकर मृत्यु के अधीन हुए हैं। वैश्यपायन जी कहते हैं, तदनंतर तपस्वी ऋषियों ने सत्य पराक्रमी पांडवों को धीरज बंधाकर कुंती और माद्री को भी आश्वासन देते हुए कहा, सौभगी, तुम दोनों के पुत्र अभी बालक हैं, अतः तुम्हें किसी प्रकार देह त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोग शत्रुदमन पांडवों को कौरव राष्ट्र की राजधानी में पहुंचा देंगे। राजा धृतराष्ट्र अधर्म में धन के लिए लोभ रखता है, अतः वह कभी पांडवों के साथ यथा योग्य बर्ताव नहीं कर सकता। कुंती के रक्षक और सहायक विष्णुवंशी और राजा कुंती भोज हैं, तथा माद्री के बलवानों में श्रेष्ठ महारथी शल्य उसके भाई हैं। इसमें संदेह नहीं है कि पति के साथ मृत्यु स्वीकार करना पत्नी के लिए महान फलदायक होता है। तथापि तुम दोनों के लिए यह कार्य अत्यंत कठोर है। यह बात सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण करते हैं। जो स्त्री साध्वी होती है वह अपने पति की मृत्यु हो जाने के बाद ब्रह्मचर्य के पालन में अविचल भाव से लगी रहती है, यम और नियमों के पालन का क्लेश सहन करती है और मन, वाणी एवं शरीर द्वारा किए जाने वाले शुभ कर्मों तथा कुच्छल चंद्रियाणी व्रत, उपवास और नियमों का अनुष्ठान करती है। वह छार, पापड़ आदि और लवण का त्याग करके एक ही बार दिन में भोजन करती है और भूमि पर शयन करती है। वह जिस किसी प्रकार से अपने शरीर को सुखाने के लिए पत्नी में लगी रहती है, किंतु विषयों के द्वारा नष्ट हुई बुद्धि वाली जो नारी देह को पुष्ट करने में लगी रहती है, वह तो इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को व्यर्थ ही नष्ट करके निसंदेह महान नरक को प्राप्त होती है। अतः साध्वी स्त्री को उचित है कि वह अपने शरीर को सुखाए, जिससे संपूर्ण विषय कामनाएं नष्ट हो जाएं। देखिए, यहाँ पर शरीर को सुखाने की बात इसलिए कही जाती है कि कभी उनमें कामनाएं मतलब जागृत ना हो। आप ये कभी भी स्मरण कीजिएगा कि जब आपको भूख लगती है, जब आप मतलब बिल्कुल भूखे प्यासे रहते हैं, तो आपके मन में केवल भूख मतलब केवल खाना खाने की मतलब इच्छा होती है। आपके सामने कोई सुंदर लड़की भी आ जाती तो आप उसके तरफ मोहित नहीं होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आपको अपने शरीर को सुखाना है ताकि आपके मन में काम वासना ना आ सके। इस प्रकार उपयुक्त धर्म का पालन करने वाली जो शुभ लक्षणवान नारी अपने पतिदेव का चिंतन करती रहती हैं, वह अपने पति का भी भार उद्धार कर देती हैं। इस तरह वह स्वयं अपने को, अपने पति को एवं पुत्रों को भी संसार से तार देती हैं। अतः हम लोग तो यही अच्छा मानते हैं कि तुम दोनों जीवन धारण करो। अब कुंती बोलते हैं, महात्माओं, हमारे लिए महाराज पांडु की आज्ञा जैसे सिरोधार है, उसी प्रकार आप सब ब्राह्मणों की भी है। आपका आदेश में सिर माथे पर रखती हूँ। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। पूज्यपाद विप्रगण जैसा कहते हैं उसी को मैं अपने पति, पुत्रों तथा आपके लिए भी परम कल्याणकारी समझती हूँ। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तब माद्री ने कहा, कुंती देवी सभी पुत्रों के योग क्षेम के निर्वाह पालन पोषण में समर्थ हैं। कोई भी स्त्री चाहे वह अरुंधति ही क्यों न हो, बुद्धि में इनकी समानता नहीं कर सकती। वृष्णिवंश के लोग तथा महाराज कुंती भोज भी कुंती के शिक्षक एवं सहायक हैं। बहन, पुत्रों के पालन पोषण की शक्ति जैसी आप में है वैसी मुझ में नहीं है। अतः मैं पति का अनुगमन ही करना चाहती हूँ। पति के संयोग सुख से मेरी तृप्ति भी नहीं हुई है। अतः आप बड़ी महारानी से मेरी प्रार्थना है कि मुझे पतिलोक में जाने की आज्ञा दें। मैं वही धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यप्रतिज्ञ और बुद्धिमान पति के चरणों की सेवा करूंगी। आर्य, आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन करें। अब यहाँ पर पति लोक की बात कही गई है, तो उस लोक की जहाँ पर महाराज पांडु गए हुए हैं। फिर वैश्यपायन जी कहते हैं, महाराज, यो कहकर मध्य देश की राजकुमारी सती साध्वी माद्री ने कुंती को प्रणाम करके अपने दोनों जुड़वा पुत्र उन्हीं को सौंप दिए। तत्पश्चात उसने महर्षि को मस्तक नवाकर पांडवों को हृदय से लगा लिया और बारंबार कुंती के तथा अपने पुत्र के मस्तक सूंघकर युधिष्ठिर का हाथ पकड़कर कहा। माद्री बोली, बच्चों, कुंती देवी ही तुम सबकी असली माता है। मैं तो केवल दूध पिलाने वाली धाय हूँ। तुम्हारे पिता भी तो मर गए। अब बड़े भैया युधिष्ठिर ही धर्मता तुम चारों भाइयों के पिता हैं।
तुम सब बड़े बूढ़ों गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहना और सत्य एवं धर्म के पालन से कभी मुंह न मोड़ना। ऐसा करने वाले लोग कभी नष्ट नहीं होते। अब कभी नष्ट न होने का मतलब कि उनकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती और न कभी उनके पराजय होती है। अतः तुम सब भाई आलस्य छोड़कर गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहना। वैश्यपायन जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात माद्री ने ऋषियों तथा कुंती को बारंबार नमस्कार करके क्लेश से क्रांत होकर कुंती देवी से दीनतापूर्वक कहा, विष्णु कुलनंदिनी, आप धन्य हैं। आपकी समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं है, क्योंकि आपको इन अमित तेजस्वी तथा यशस्वी पांचों पुत्रों के बल पराक्रम, तेज, योग बल तथा महात्म्य देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैंने स्वर्गलोक में जाने की इच्छा रखकर इन महर्षियों के समीप जो यह बात कही है वह कदापि मिथ्या न हो। देवी, आप मेरी गुरु वंदनीय तथा पूजनीय हैं, अवस्था में बड़ी और गुणों में भी श्रेष्ठ हैं। समझ नैसर्गिक सद्गुण आपकी शोभा बढ़ाते हैं। यादव नंदिनी, अब मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। आपके प्रयत्न द्वारा जैसे भी मुझे धर्म, स्वर्ग तथा कीर्ति प्राप्त हो, वैसा सहयोग आप इस अवसर पर करें। मन में किसी दूसरे विचार का स्थान न दें। तब यशस्विनी कुंती ने बाष्प गदगद में वाणी में कहा, कल्याणी, मैंने तुम्हें आज्ञा दे दी। विशाल लोचने, तुम्हें आज ही स्वर्गलोक में पति का समागम प्राप्त हो। भामिनी, तुम स्वर्ग में पति से मिलकर अनंत वर्षों तक प्रसन्न रहो। माद्री बोली, मेरे इस शरीर को महाराज के शरीर के साथ अच्छी तरह ढक कर दग्ध कर देना चाहिए। बड़ी बहन, आप मेरा यह प्रिय कार्य कर दें। मेरे पुत्र का हित चाहती हुई सावधान रहकर उनका पालन पोषण करें। इसके सिवा दूसरी बात मुझे आपसे कहने योग्य कोई भी जान नहीं पड़ती है। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मजय, कुंती से यह कहकर पांडु की यशस्विनी धर्मपत्नी माद्री चिता की आग पर रखते हुए नरश्रेष्ठ पांडु के शव के साथ स्वयं भी चिता पर जा बैठी। तदंतर प्रेतकर्म के पारंगत विद्वान पुरोहित कश्यप ने स्नान करके स्वर्णखंड, तृत्य, तिल, दही, चावल, जल से भरा हुआ घड़ा और फरसा आदि वस्तुओं को एकत्र करके तपस्वी मुनियों द्वारा अश्वमेघ की अग्नि मंगवाई और उसे चारों ओर से चिता से छुलाकर यथा योग्य शास्त्रीय विधि से पांडु का दाह संस्कार कराया। भाइयों सहित निष्पास युधिष्ठिर ने नूतन वस्त्र धारण करके पुरोहित की आज्ञा के अनुसार जलांजलि देने का कार्य पूरा किया। शस्त्र श्रृंग निवासी तपस्वी मुनियों और चरणों आदरणीय राजा पांडु के परलोक संबंधी सब कार्य विधिपूर्वक संपन्न कराए। तो ये था 124वां अध्याय, जिसमें महाराज पांडु की मृत्यु और उनके दाह संस्कार का पूरा यहाँ पर चित्रण किया गया। इसमें हमने कहीं पर भी नहीं पाया कि पांडवों ने अपने पिता का मांस खाया था। तो ये सबसे बड़ा मिथ है, ये सबसे बड़ी मिथ्या है। मैं इस चैनल में बार बार आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपने धर्म ग्रंथ को पढ़िए, तो आपको सच्चाई का ज्ञान होगा, ना कि आप ऐसी फालतू जगह से जानकारी प्राप्त करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट को पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। अगली वीडियो में हम आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। नमस्कार। और हाँ, हे भगवान, अगर मुझसे इस कथा को पढ़ने में कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा चाहूँगा, और आपका भी कोई दिल दुखा हो या फिर मैंने कुछ इसमें भूल की हो तो आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।